हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द डेली क्लाउड में। तो जैसा कि दीपू हमारी तो मुंबई पहुंच चुकी है। आज उसको जाना था एनसीबी के पास, बट वो गई नहीं। रणवीर सिंह ने लेटर लिखा एनसीबी को कि मैं भी दीपू के साथ आना चाहता हूं। तो जैसा कि अभी न्यूज़ आ रहा है, एनसीबी वाले बता रहे हैं कि उनके पास ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो अकेले आए हो, अकेले जाना पड़ेगा। जब एनसीबी का बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो माता तो यहाँ एनसीबी है। जब एनसीबी का बुलावा आया है तब तो अकेले जाना पड़ेगा। ये साथ में रणवीर सिंह वहाँ क्या करेंगे? तो इसलिए एनसीबी वालों ने बताया कि ऐसा कुछ रिक्वेस्ट भी नहीं आया है और आता भी तो उनको यहाँ अंदर साथ में नहीं आने दिया जाएगा। वो आएंगे भी तो बाहर अपने गाड़ी में बैठेंगे या बाहर नीचे बैठेंगे। तो खैर रणवीर सिंह का तो चला नहीं। अब दीपू अकेले जाएगी अंदर। अब वो रोए गाए या कुछ करे, दीपू को तो अकेले संभालना पड़ेगा सबों को। उसके बाद हमारे करण जौहर, ये फुल फैमिली अभी छुट्टी मनाने गए हैं गोवा में। तो गोवा में अभी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनका भी नाम सामने आ रहा है। करण जौहर के करण जौहर का जो धर्मा प्रोडक्शन है और उसका एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद, जैसा नाम वैसा काम है, क्षितिज रवि प्रसाद। तो क्षितिज रवि प्रसाद तो वहाँ गए हैं, तो करण जौहर तो डर ही रहे होंगे कि अब ये किसका नाम लेगा। अभी तो बॉलीवुड में होड़ चला है, हम तो गए सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो अभी बॉलीवुड में यही चल रहा है। तो अब देखते हैं क्षितिज रवि प्रसाद क्या बोलते हैं। जब धर्मा प्रोडक्शन का नाम सामने आया है तब तो हमारे जो बेबी डॉल हैं बॉलीवुड के, वो भी पकड़े जाएंगे, उनको भी सम्मान भेजा जाएगा। अभी तो चल ही रहा है इंटरोगेशन। करण जी डरे हुए हैं कि क्षितिज क्या बोलेगा। खैर देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या सामने बात आती है। लेकिन हमेशा करण जौहर इन लोगों के साथ फ़ोन पे बने हुए हैं। दीपिका पादुकोण, क्षितिज रवि प्रसाद, इन लोगों से इनका बराबर कांटेक्ट में है। कॉन्वर्सेशन चल रहा है इंटरनली कि क्या कैसे जवाब देना है, मेरा नाम आगे मत करना। बट कब तक छुपोगे पत्तों की आड़ में, कभी तो आओगे भिंडी बाज़ार में। तो भिंडी बाज़ार में तो सबको आना है करण जी, और आप तो खैर बेबी डॉल हैं बॉलीवुड के। अभी आपका भी इंट्रोगेशन बाकी है। जो 2019 का आपने पार्टी का जो अरेंजमेंट, बहुत अच्छा खासा अरेंजमेंट था आपका। उस पार्टी में जो दीपिका पादुकोण थी वो एक छोटे से लड़के के साथ खड़ी थी, जैसा कि अभी वीडियो वायरल हो रहा है हर जगह। दीपिका पादुकोण एक छोटे से लड़के के साथ अपने हाइट से लगभग हाफ, उसका आधा हाइट होगा, अभी तो वही वीडियो वायरल है। फिर मलाइका अरोरा थी, अर्जुन कपूर भी थे, शाहिद कपूर थे, मीरा जोया, वरुण धवन, नताशा दलाल, विकी कौशल जो ज़मीन पे लेटे हुए हैं नशीली आँखों से सबको देखते हुए, और एक अयान मुखर्जी भी हैं। तो 2019 का जो पार्टी हुआ था, अभी तो उसका इन्वेस्टिगेशन बाकी है, धीरे धीरे बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है वो पार्टी एक ड्रग पार्टी थी। सबों का आँख लाल, एकदम नशे में झूमते हुए, एक दूसरे पे चढ़े हुए, लेटे हुए, कौन कहाँ बैठा है किसी को कुछ पता नहीं है।
तो जैसा कि आज रकुल प्रीत का इंट्रोगेशन था, तो उसने खुलासा किया है कि वो जो पार्टी थी करण जौहर की, वो एक ड्रग पार्टी थी। तो अभी बात कंफर्म होगा, कल दीपू आएगी, दीपिका पादुकोण, तब जाके ये बात कंफर्म होगी वो क्या बताती है। उसी हिसाब से करण जौहर को भी भेजा जाएगा। इस पार्टी में किसी को हैश चाहिए था, किसी को वीड चाहिए था, किसी को कोको चाहिए था, किसी को LSD चाहिए था, कोई स्नेक बाइट भी ले लेते। तो ये सब बात सामने आ रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। करण जौहर का काम जो है बॉलीवुड में जहर बेचना है। वो बॉलीवुड में जहर बेचते हैं। हाँ दोस्तों, उनका काम ही है जहर बेचना बॉलीवुड में। अच्छा, करण जौहर का नाम यदि हम लोग उल्टा करें तो नरक नहीं हो जाता है? नरक जहर, करण जौहर नरक जहर। तो ये बॉलीवुड को नरक बना रहे हैं जहर बांट के। तो इनका नाम करण जौहर नहीं, नरक जहर होना चाहिए। जैसा कि ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर आया था, तो ये स्टूडेंट ऑफ द बियर खोज रहे हैं। कौन बॉलीवुड में स्टूडेंट ऑफ द बियर है, स्टूडेंट ऑफ द ड्रग है? जैसा ये बच्चे लोग पहले KG में जाते हैं, LKG में जाते हैं, UKG में जाते हैं। तो यदि बॉलीवुड में आपको आना हो तो पहले KJ के पास जाना पड़ेगा। KJ यानी करण जौहर। वही आपको सिखाएंगे कि बॉलीवुड में कैसे चलना है, कैसे रहना है, किन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना है। तो ये ABCD आपको बॉलीवुड का सिखाएंगे हमारे करण जौहर साहब। अब देखते हैं कल क्या दीपिका का बयान होता है। तो जैसा कि मैं अभी एक इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, कितने मात्रा में यदि आपके पास गांजा मिलता है, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि गांजा 1 किलो से कम बरामद हो तो वो छोटी मात्रा कहलाती है। यदि 1 किलो से 20 किलो के बीच का मात्रा हो तो ये एक जमानती अपराध है, मतलब आप जमानत पे छूट जाएंगे। अब 20 किलो से ऊपर यदि पाया जाता है तो एक व्यावसायिक मात्रा है जो कि गैर जमानती है। इस मामले में आपको जेल भी हो सकती है। अब आते हैं एक चरस, कोकीन, मारिजुआना और हशीश। इसका क्या है, यदि 100 ग्राम से कम मात्रा, इसको छोटी मात्रा माना गया है, तो इसमें जमानत मिल जाती है लोगों को यदि 100 ग्राम से कम हो। यदि इसका क्वांटिटी ज़्यादा है, 100 ग्राम से 1 किलो तक मात्रा है, तब यहाँ पे भी जमानत मिलता है, बट उसका फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, आपके पास कहाँ से आया, कौन आया, आप व्यावसायिक में तो नहीं इन्वॉल्व हैं, आप इसका बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं। तो उस हिसाब से इसमें आपको जमानत मिल जाती है। चरस, कोकीन, मारिजुआना और हशीश। अब आते हैं हम लोग हेरोइन पे। तो ये यदि 5 ग्राम से कम मात्रा, जिसको छोटी मात्रा माना गया है, यह जमानती अपराध है। मतलब यदि आपके पास 5 ग्राम या उससे कम है, तब इस केस में आपको जमानत मिल जाएगी। लेकिन यदि 250 ग्राम से ज़्यादा है तो इसको व्यावसायिक मात्रा में रखा गया है। यदि 250 ग्राम से ज़्यादा आपके पास पाया जाता है हेरोइन, यानी कि आप इस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, और इसमें कम से कम आपको 10 साल का सज़ा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी दीपिका का जो इंट्रोगेशन चल रहा है, होने वाला है, वो तो व्हाट्सएप चैट के थ्रू है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस चैट को कॉर्पोरेटिव एविडेंस माना जाता है। ठीक है,
ऐसे में उनको यह साबित करना होगा, यदि वो कहती हैं कि नहीं नहीं मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो उनको साबित करना होगा कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया है, ठीक है, उन्होंने अपने लिए नहीं लिया था, मतलब फ्रेंड वगैरह आए होंगे तो उनके लिए मंगवा रही थी। और कोर्ट में इनको ये कबूल करना पड़ेगा कि वो ड्रग्स का सेवन करती हैं, और साथ में यह भी बोलना होगा कि मैं फ्यूचर में इस चीज़ का सेवन नहीं करूँगी। इतना कुछ होने के बाद यदि कोर्ट सेटिस्फाइड होती है, उनको लगता है कि नहीं दीपिका इनोसेंट है, फ्यूचर में ये फिर इस चीज़ को नहीं दोहराएंगी, तब उस स्थिति में इनको जमानत दिया जाएगा। लेकिन अभी बहुत समय है फ्रेंड्स, देखते हैं अभी क्या क्या होता है बॉलीवुड में। अभी तो करण जौहर खैर परेशान है, अब उनको भी सम्मन भेजा ही जाएगा आजकल परसों में, देखते हैं। घोर कलयुग है, हीरोइन भी नशा कर रही हैं। एक नकुल प्रीत जी का गाना था जो गाने में गाली दे रही थी, बड़ी शराबन बड़ी शराबन, और अभी खुद नशे में चूर है, नशे में पाई गई है। श्रद्धा कपूर, नशा से भरपूर श्रद्धा कपूर। अरे बाप, किस पे श्रद्धा रखे भाई, किस पे विश्वास रखे? सारा अली खान पे? ओ माय गॉड, सारा अली खान, आप लोग एक्ट्रेस हो, स्ट्रेस आपको देख के लोगों का स्ट्रेस दूर होता है, आप अभी हम लोग को स्ट्रेस में डाल रहे हो। आप लोग अपने नाम और काम को सिद्ध करो, देशवासियों को स्ट्रेस मत दो। अभी तो बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आ गए हैं आप लोगों के चलते। हीरोइनें भी गंजा हीरोइन पीती हैं, हीरोइन को गंजा करके अब भंगार में बेचने का वही हाल है, गंजा हीरोइन। खैर जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।